नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 2 अक्टूबर और दिन है शनिवार। आज A1 रेडियो की सबसे बड़ी खबरों में बात करते हैं। लद्दाख में पहली बार K9 वज्र तोपें तैनात। आर्मी चीफ बोले, चीन से सैनिक बढ़ाए, हम भी खतरे से निपटने को है तैयार। कोर्ट ने किसान से कहा, आपने पूरे शहर का दम घोट दिया, आम लोगों को भी आवाजाही का हक है। नकली आइटम रखकर बनाया एंटीक म्यूजियम, लोगों से ठगे 10 करोड़ रुपए। रहन सहन ऐसा कि देखने वाला साउथ का एक्टर समझ ले। अहमदाबाद रियल एस्टेट कंपनी के 22 ठिकानों पर IT रेड, मिली 500 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति। बड़ा जमाबड़ा में बिना सिर ढके महिलाओं के प्रवेश पर रोक, शॉर्ट स्कर्ट भी बैन। तो चलिए अब देखते हैं खबरें कुछ विस्तार से। विस्तारवादी चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। पहली बार लद्दाख से सटी सीमा पर शनिवार को भारत ने K9 वज्र तोपें तैनात की है। ये सेल्फ प्रोपेल हवाजीतर तोप 500 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर निशाना साधने को सक्षम है। चीन के साथ 1 साल से ज्यादा समय से गतिरोध के चलते इसे सीमा पर तैनात किया गया। K9 वज्र से बढ़ेगी सेना की ताकत। बॉर्डर पर K9 वज्र को ऊंचाई वाले इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। इसे आर्मी की सभी रेजिमेंट में शामिल किया जाएगा, जिससे सेना की ताकत बढ़ेगी। तेजी से डेवलप कर रहे इंफ्रास्ट्रक्चर। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का भी चीन और पाकिस्तान को लेकर शनिवार को बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमने चीन से निपटने के लिए लद्दाख से सटे बॉर्डर इलाकों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट तेज कर दिया है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मांग रहे किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फटकार लगाई। सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि आपने पूरे दिल्ली शहर का दम घोट दिया है, हाईवे जाम कर दिए हैं। संगठन ने कहा कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण और अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने के लिए 200 किसान को एकजुट होने की अनुमति दी जाए। इसके जवाब के बाद कोर्ट ने कहा कि पूरे शहर का दम घोटने के बाद आप शहर के अंदर आना चाहते हैं। यहाँ रहने वाले नागरिक क्या इस प्रदर्शन से खुश हैं? ये गतिविधियां रुकनी चाहिए। कोर्ट की शरण में आने के बाद आप उस पर विश्वास रखना चाहिए। जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी कानून को आंदोलनों में चुनौती देने के बाद कोर्ट पर विश्वास करना चाहिए। आपको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन नेशनल हाईवे ब्लॉक होने के चलते लोगों को परेशानी में डाला नहीं जा सकता। केरल में इन दिनों एक शातिर ठग की गिरफ्तारी चर्चा में है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि 54 साल के मोनसन मम्बुकल ने बीते कई सालों में फर्जी एंटीक आइटम का म्यूजियम बनाकर 10 करोड़ से अधिक रुपयों की ठगी की है। स्वयंभू एंटीक डीलर मोनसन ने अपने संग्रहालय में टीपू सुल्तान का सिंहासन, जीसस द्वारा इस्तेमाल किए गए कपड़े, पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा इस्तेमाल किए गए प्याले जैसे दुर्लभ एंटीक आइटम होने का दावा करता था। बाकायदा उसने अपने घर में इन फर्जी एंटीक सामानों का संग्रहालय बनाया रखा था। वेबसाइट पे खुद को बताया एजुकेशनिस्ट, वर्ल्ड पीस प्रमोट और अभिनय का शौकीन। इतना ही नहीं, उसने monsonmamvukal.com नाम की वेबसाइट भी बनाई है, जिसमें उसने इन सभी फर्जी आइटम की तस्वीरें लगाई हुई है। इस वेबसाइट में उसने बेहद प्रभावशाली तस्वीरें लगा रखी थी, ताकि देखने वाला भी धोखे में आ जाए। वेबसाइट में पोर्टफोलियो जैसी उसकी कई फोटो मौजूद थी, जिसमें उसने खुद को एक्टिंग एंथुसियास्ट यानी अभिनय का शौकीन बताया। सभी तस्वीरें इस वेबसाइट से उठाई गई हैं। उनकी 2 कंपनियां भी है, कलिंगा कल्याण फाउंडेशन और कॉस्मोस ग्रुप। इन पर क्लिक करने पर वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस का मैसेज आया। आयकर विभाग ने गुजरात के प्रमुख शहरों में से एक अहमदाबाद में रियल एस्टेट कंपनी के ठिकानों पर छापामार करवाई। गुरुवार को शुरू हुई रेड के दौरान विभाग को 500 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति और लाखों रुपए के जेवर बरामद हुए। फिलहाल अधिकारी कंपनी से दस्तावेज को खंगाल रहे हैं। साथ ही जब्ती और तलाशी अभियान भी जारी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT को कर चोरी की जांच के सिलसिले में कुछ ब्रोकरों को भी इसमें शामिल होने के दस्तावेज मिली है। CBDT ने कहा कि छापेमारी के दौरान 1 करोड़ रुपए की नकदी और 98 लाख रुपए के जेवर बरामद किए गए हैं। विभाग की जांच की आंच कुछ ब्रोकर तक भी पहुंची है। कार्रवाई में अधिकारियों ने डिजिटल सबूत भी बरामद किए हैं। विभाग को 200 करोड़ रुपए का अवैध इन्वेस्टमेंट, कैश की रसीदें,
100 करोड़ से ज्यादा की जमीनें बेचे जाने की भी जानकारी मिली है। बयान में कहा गया कि दस्तावेजों में रियल एस्टेट समूह की 200 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। वहीं ब्रोकरों के पास मिली दस्तावेजों के अनुसार 200 करोड़ रुपए की अघोषित आय की जानकारी संबंधित पक्षों के पास होने की जानकारी मिली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बड़ा झमामबाड़ा में एक युवती का डांस करने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद धर्मगुरुओं ने इस पर सख्त नाराजगी जताई। तमाम उलेमाओं से झमामबाड़ा के रखरखाव करने की जिम्मेदारी लेने की वाली संस्था हुसैन बाग ट्रस्ट के आला अफसरों को खूब लताड़ा। मामले में अब हुसैन बाग ट्रस्ट की तरफ से पर्यटकों के प्रवेश पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के लोगों को ये समझना होगा कि झमामबाड़ा केवल टूरिस्ट प्लेस नहीं है, वे धार्मिक जगह है। वहां पर इस तरह का वीडियो वायरल होना बेहद दुखदायी है। मामला ज्यादा गंभीर हुआ तो आज हुसैन बाग ट्रस्ट की आला अफसरों ने झमामबाड़ा के भीतर दाखिल होने वाले पर्यटकों को सिर ढकने की और दुपट्टा बांटे गए। साथ ही महिला को इस बात की अपील की गई कि सिर ढककर ही झमामबाड़ा में दाखिल हो। यही नहीं, शॉर्ट स्कर्ट यानी मिनी स्कर्ट पहनकर आने वाली महिलाओं, लड़कियों को झमामबाड़े के भीतर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। असल में झमामबाड़े धार्मिक लिहाज से पवित्र जगह माना जाता है। अब झमामबाड़े के अंदर भी लोगों को फोटो खींचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि कल के वीडियो वायरल होने के बाद लखनऊ में मामला बेहद गर्म है। हसीनाबाद ट्रस्ट के अफसरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए धर्मगुरुओं ने इस वीडियो की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। यहां तक कि मंत्री मोहन सिंह रजा ने तो पत्र लिखकर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और जांच रिपोर्ट जल्द पेश करने के भी आदेश दिए हैं। तमाम धर्मगुरुओं ने वहां पर काम करने वाले गाइड और कर्मचारियों को भी सख्त नसीहत दी है।